बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी करारे से आलू समोसा रोल की रेसिपी। आप इसको बना करके शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हो या फिर आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ्तार के लिए बना सकते हो। बेहद मज़े की रेसिपी है और बनाने में बिल्कुल ये आसान है। टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं आलू मटर समोसा रोल की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर 500 ग्राम उबले आलू लिए हैं। आलूओं को हम इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो इनको हाथों से भी मैश कर सकते हो, बस आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। इनमें छोटे बड़े टुकड़े रहने चाहिए, इसी से टेस्ट और टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब देखिए तमाम आलूओं को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है और हम इनको एक साइड पर रख देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक पैन में हम 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून भरकर साबुत जीरा डालेंगे और लो फ्लेम पर इन तमाम ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कीजिएगा जिससे कि मसाले अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे और इनमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। और उसके बाद हम इन मसालों को पीस लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मसाले भुन गए हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हमें इनको दरदरा सा पीस लेना है। तो इन मसालों को हम रख देते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर आलू मटर का मसाला बनाने के लिए मैंने एक वोक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिएगा जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ये धनिया, सौंफ और ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और इसको भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे जिससे कि इन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें 3/4 कप उबले हुए मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। इनको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और मटर को भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे कि जो मटर है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मटर के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मटर के साथ ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाले में भी नमक का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ये मैश करके रखे हुए आलू ऐड कर लेंगे। तो आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें आमचूर का पाउडर ऐड कर लीजिए। ये ना हो तो फिर आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को हम आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए भून भी लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर जिससे कि आलू में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएंगे। और अगर आपके आलू में मॉइस्चर ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इसको भूनना नहीं है। और इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून रोस्ट करके रखी हुई कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। तो कसूरी मेथी से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है समोसों में, तो ज़रूर डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारी आलू मटर की जो स्टफिंग है बनकर तैयार हो गई है। तो इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्चें चेक कर लीजिएगा। आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और जब तक हमारी आलू की स्टफिंग ठंडी हो रही है यहाँ पर हम समोसों के लिए डो बनाकर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और इसी के साथ 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है जो कि मैं 5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो पहले मैंने 3 टेबलस्पून ही डाला है और अच्छी तरह से घी को हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा रब करते हुए, थोड़ा सा मसलते हुए मिक्स करिएगा जिससे कि मैदे के एक एक दाने में जो घी है अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप जमा हुआ घी ले रहे हो तो फिर क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा। और अच्छी तरह से मिला देने के बाद जब इस तरह से घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मैदे का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, इस तरह से क्रम्बली सा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे और अच्छी तरह से ये बंध रहा है।
तो बस इससे ज़्यादा घी आपने इसमें नहीं ऐड करना है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक टाइट सा डो गूँध कर तैयार कर लेंगे। तो जो समोसों का डो होता है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होता है, टाइट सा हमें डो गूँधना है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो फिर ये थोड़ा-सा ढल जाएगा, थोड़ा-सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको कंबाइन कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा चिकना नहीं हुआ है। इसी तरह से हमें इसको रखना है रेस्ट के लिए। और देखिए डो की कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल टाइट सा डो है। इसको हम क्लिंग रैप से कवर कर कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट पर रखे हुए, और यहाँ पर जो हमारा डो है काफ़ी अच्छी तरह से ढल गया है, हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और उसके बाद हम इसके पोर्शंस कट कर लेंगे। तो इस डो को मैं पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। एक हिस्सा लेकर हम इसको पहले थोड़ा सा इस तरह से लंबा सा कर लेंगे, उसके बाद हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े कट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से इसको लंबा कर लीजिए और इसके पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, क्योंकि हमें इस शीट को बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है। तो इसलिए छोटे-छोटे से इसके पेड़े इस तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद सारे पेड़ों को हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो पहले सारे पेड़ों को राउंड कर कर रख लेंगे, जिससे कि थोड़े से ये ढल जाएंगे तो इनको बेलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए तमाम पेड़ों को मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है। अब सारे पेड़ों को हम एक साइड पर रख देंगे कवर करके, और एक पेड़ा लेकर हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा सकते हो, लेकिन मैंने मैदे या फिर तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल पतला सा इसको बेलने के बाद सेंटर में 1 टेबलस्पून आलू मटर की स्टफिंग रखेंगे, और यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैदे को पानी में अच्छी तरह से घोलकर मैंने एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह से इस पेस्ट को हम इस शीट के चारों तरफ लगाएंगे और दोनों तरफ से इस शीट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और एक तरफ से इसको उठाते हुए अच्छी तरह से टाइटली हम इसको रोल करेंगे। और इसके दोनों किनारों पर फिर से थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगा लीजिएगा, जिससे कि जब हम इसको रोल करेंगे तो फिर ये समोसा जो है फ्राई करते वक्त कहीं से भी खुलेगा नहीं और ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा। तो अच्छी तरह से बिल्कुल टाइटली इसको रोल कीजिएगा, जिससे कि जो समोसा है वो फटेगा नहीं फ्राई करते वक्त। अब देखिए इस तरह से हमें तमाम समोसों को बनाकर तैयार कर लेना है, और हमारे तकरीबन 18 से 19 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको 1 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर समोसों को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल को मीडियम गरम किया है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में हमें इन समोसों को नहीं डालना है। और जब इस तरह से तेल हल्का गर्म हो जाएगा तो एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने समोसे डाल दीजिए, और डाल करके हमें इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। इसी तरह से इसको कुछ देर के लिए फ्राई होने दीजिए, जब तक कि अच्छी तरह से इसमें बबल्स नहीं आने लग जाते। और जब इस तरह से समोसे फ्राई होने लग जाएंगे तो हल्के हाथों से हम इनको स्टर कर लेंगे, और इसी तरह से स्टर करते हुए हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक, जिससे कि समोसे जो है अंदर तक अच्छी तरह से पकेंगे, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है समोसों के ऊपर। तो आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, क्योंकि तेल में से निकालने के बाद भी ये थोड़े से और डार्क हो जाएंगे। और जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको एक छलनी की मदद से तेल में से निकाल लेंगे, और इन समोसों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसा रोल को फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म ही इनको सर्व कर लेंगे। तो आप रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहद आसान और बेहद यूनिक रेसिपी है। टोमेटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। और इन समोसा रोल्स को बना करके आप पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। रमज़ान में इफ्तार के लिए शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ इनको सर्व कर सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इनको दे सकते हो। बेहद आसान और बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और चीज़ी से चिकन ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी। आप इसको एज ए स्नैक बना सकते हो, अगर छोटी मोटी टी पार्टीज़ वगैरह हो तो बना सकते हो। आने वाले रमज़ान में आप इसको बना करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी क्रंची से ये चिकन ब्रेड पैटीज़ बनकर तैयार होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैं 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल भी डालेंगे, जिससे कि जो बटर है वो जलेगा नहीं।
और जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए लहसुन को फ्राई कर लेंगे बटर में। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, और प्याज को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए जब तक कि जो प्याज का कलर है वो गुलाबी नहीं हो जाता। और जब इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें आधा किलो बॉईल करके श्रेड की हुई चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को मैंने सिंपली पानी में ही बॉईल कर लिया है, नमक या फिर अदरक लहसुन कुछ भी ऐड नहीं किया था। और चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे प्याज के साथ। और जब चिकन भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, और आधा टीस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। आधा टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग हो तो फिर आप वो ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून मैं इसमें शेज़वान सॉस ऐड कर रही हूँ। शेज़वान सॉस ना हो तो फिर आप रेड चिली सॉस ऐड कर लीजिएगा। अब इन तमाम मसालों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ, और 1 से 2 मिनट के लिए पका भी लेंगे, जिससे कि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे चिकन के साथ, और इनका जो फ्लेवर है चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरह से मैदा चिकन के साथ मिक्स होकर पक जाएगा। तो अच्छी तरह से भूनिएगा मैदे को, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें 3/4 कप दूध ऐड करेंगे। तो ठंडा या फिर उबला हुआ आप कोई सा भी दूध ले सकते हो। अच्छी तरह से दूध को भी मिक्स कर लेंगे, और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो ये थिक होता जाएगा मैदा होने की वजह से। और इसी के साथ हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से ये पककर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसकी बिल्कुल एक डो की जैसी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, और 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बेलन की मदद से हम ब्रेड को इस तरह से बेल लेंगे, जिससे कि जो ब्रेड है बिल्कुल पतली हो जाएगी और इसका जो स्पॉन्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। देखिए दोनों ब्रेड को मैंने इस तरह से बेल कर पतला कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कटर लिया है। आप चाहो तो ग्लास या फिर किसी भी कटोरी या फिर किसी भी डिब्बे के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से हम ब्रेड को कट कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। और जो ब्रेड के किनारे बच गए हैं उनको फेंकिएगा मत, इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों ब्रेड के इसी तरह से हम सर्कल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इनके अंदर हम चिकन की स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सादा पानी लिया है। ब्रश की मदद से हम दोनों सर्कल्स के ऊपर इस पानी को अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। आप चाहो तो हाथों की मदद से भी पानी लगा सकते हो या फिर मैदे की घोल लगा लीजिएगा। बस पानी लगाने का मकसद ये है कि हमें इसको अच्छी तरह से स्टिक करना है। अब 1 टेबलस्पून भरकर चिकन की स्टफिंग इसके अंदर रख देंगे, और थोड़ी सी इसके अंदर मोज़रेला चीज़ रख देंगे। आप चाहो तो चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब दूसरी ब्रेड के सर्कल को हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे, और इसके किनारों को उंगलियों की मदद से दबाते हुए सील कर दीजिए। क्योंकि पानी लगाया है तो ये बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको दबाकर फ्लैट कर लेंगे, और इसी तरह से हम पहले तमाम चिकन ब्रेड पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। और तकरीबन 16 चिकन ब्रेड पैटीज़ जो है बनकर तैयार हुए हैं। इनकी कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 1 पिंच नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। और अब अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और जो ब्रेड के किनारे बच गए थे उनको पीस कर मैंने इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लिया है। अब हम चलते हैं कोटिंग करने की तरफ। तो एक चिकन ब्रेड पैटी उठाकर हम पहले अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे, और इसके बाद हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को प्रेस करते हुए हम इसको कोट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग ही कर रही हूँ। आप चाहो तो डबल कोटिंग कर सकते हो। इस तरह से ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और इसी तरह से हम पहले तमाम चिकन ब्रेड पैटीज़ को कोट कर लेंगे, और कोट करने के बाद आप इनको डीप फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हो। अब इनको फ्राई करने के लिए पैन में मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है, और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने चिकन ब्रेड पैटीज़ हम डाल देंगे। और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से टच नहीं करना है। इसी तरह से इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए।
और 1 मिनट के लिए इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम इनको पलट देंगे। तो जब भी आपने इस तरह से जो भी ब्रेड के स्नैक्स होते हैं उनको फ्राई करना हो तो मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अंदर की जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छी तरह से पकी हुई है। अगर आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर फ्राई करोगे तो इसके अंदर बहुत सारा ऑयल भर जाएगा और आपके जो ये स्नैक्स है बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिए और बहुत ज़्यादा देर के लिए भी आपने इनको फ्राई नहीं करना है। बस मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा, क्रिस्पी और करारे से ये हो जाएंगे। तो इनको इस तरह से तेल में से निकाल करके आप कुछ देर के लिए छलनी में रख दीजिएगा या फिर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और चीज़ी से हमारे चिकन ब्रेड पैटीज़ जो है बनकर तैयार हो गए हैं और बेहद आसानी के साथ आप इनको अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये चिकन ब्रेड पैटीज़ बनकर तैयार होते हैं। टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ आप इनको खा सकते हो और आने वाले रमज़ान के लिए आप इनको बना करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चिकन ब्रेड समोसों की रेसिपी। आप इन समोसों को बना करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और आने वाले रमज़ान में आप इनको बना करके इफ्तार के लिए सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन ब्रेड समोसों की रेसिपी। तो सबसे पहले चिकन की स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 300 ग्राम चिकन का कीमा ऐड करेंगे और कीमे को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि जो कीमा है उसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से भून लीजिएगा कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए और जब अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, कीमा पिंक से वाइट हो जाएगा, तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से कीमे के साथ मिलाकर भूनेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो कीमे का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और इन दोनों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि कीमा अच्छी तरह से पक नहीं जाता और जो भी इसमें पानी है वो अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट तक मैंने कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है। अच्छी तरह से ये पक चुका है और इसमें जो भी पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लीजिए। और अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, आधा कप ये शिमला मिर्च है और आधा कप मैंने गाजर ली है बारीक कट की हुई। मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर लीजिए और इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब मीडियम फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि सब्जियां जो है थोड़ी सी पक जाएगी, इनमें जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और सब्जियों को यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, बस 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मज़ेदार सी समोसों की चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाएगी। तो इस चिकन की स्टफिंग को हम रख देते हैं एक साइड में और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्रेड को अच्छी तरह से हम बेल लेंगे और उसको बिल्कुल पतला सा कर लेंगे और उसके बाद इसके जो किनारे हैं उनको हम चाकू की मदद से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम ब्रेड के ऊपर चीज़ का स्लाइस रखेंगे। तो एक चीज़ के स्लाइस में मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और 1 टेबलस्पून चिकन की स्टफिंग रखेंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे और ब्रेड के चारों किनारों पर हम मैदे की पेस्ट लगाएंगे। तो थोड़े से मैदे को पानी में अच्छे से घोलकर गाढ़ी सी पेस्ट बना लीजिएगा। इस तरह से मैदे की पेस्ट लगाने से ये बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा और बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं। अब अच्छी तरह से देखिए इसके दोनों किनारों को हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी तरह से दबाते हुए इसको सील कर लीजिए, बिल्कुल भी ये खुला नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसों को बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए इस तरह से इतनी चिकन की हमारी स्टफिंग में तकरीबन 17 से 18 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें 1 पिंच हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से फेंट लीजिए अंडों को, जिससे कि ये मसाले अंडे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ अंडों को डाइल्यूट करने के लिए। अच्छी तरह से फेंट लीजिए और अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार है। और अब हम एक एक समोसा इस तरह से उठाएंगे, अंडे के मिक्सचर में अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। तो अंडा जो है अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लग जाएगा, जिससे कि जब हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे तो ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे समोसों की जो आउटर लेयर है वो बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स में समोसों को कोट कर लेना है और इसी तरह से हम बाकी के तमाम समोसों को कोट कर कर रख लेंगे। और इस पॉइंट पर आप इनको 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो बेहद आसानी के साथ। और अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने समोसे डाल देंगे। तो पैन को ओवर क्राउड नहीं करना है, 4 से 5 समोसे आप एक बार में फ्राई कर सकते हो और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। कुछ देर के लिए इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए, जिससे कि समोसे जो है अच्छी तरह से तेल में सेट हो जाएंगे और जब हल्का सा इनके ऊपर कलर आने लगेगा तो हम इनको स्टर कर लेंगे। इनकी साइड्स को पलटते हुए हम इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि समोसों के ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इनको क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। अब देखिए बहुत अच्छा सा कलर समोसों के ऊपर आ गया है, तो इनको तेल में से निकाल करके हम एक स्ट्रेनर में रख लेंगे, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और बाकी के तमाम समोसों को हम इसी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चिकन ब्रेड समोसे जो है बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए फटाफट से इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आने वाले रमज़ान में आप इनको इफ़्तार के लिए बनाइए, इफ़्तार की दावतों के लिए बनाइए और बनाकर आप इनको पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिएगा। टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इनको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी क्रंची से डिलीशियस से ये समोसे बनकर तैयार होते हैं। इफ्तार के लिए हर घर में समोसे बनाए जाते ही हैं, तो इस रमज़ान में आप इन मज़ेदार से समोसों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी इस चैनल पर अपलोड की हुई है जो कि रमज़ान इफ्तार से रिलेटेड है, उनको भी एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी। आप इनको बना करके पूरे 1 महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो और आने वाले रमज़ान में आप इनको इफ्तार में सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके और प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को हमें गुलाबी होने तक ही फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह से ट्रांसलूसेंट कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें 300 ग्राम बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि चिकन थोड़ा सा भून जाएगा और अच्छी तरह से ये गर्म भी हो जाएगा। और अच्छे से चिकन को भून लेने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। अब इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। मिर्चें और नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर इसमें ऑरिगेनो या फिर पार्सले ऐड कर लीजिए। बस इन तमाम मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हम यहाँ पर चिकन में नहीं करेंगे। अच्छे से इनको पकाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लीजिए और लो फ्लेम पर हमें मैदे को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिलाते हुए भूनना है, जिससे कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से भूनिएगा मैदे को, लेकिन लो फ्लेम पर ही भूनिएगा।
और जब अच्छी तरह से मैदा भून जाएगा तो हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध के बजाय अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता और बहुत अच्छे से दूध इसमें ड्राई नहीं हो जाता और बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है और अच्छी तरह से ये एक डो की शक्ल में आ गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हो या फिर ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकश कर लीजिएगा। बस आलूओं में बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अच्छे से मैश कर लेने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून हम इसमें रूम टेम्परेचर का बटर ऐड करेंगे। आप इसकी बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा कप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, बहुत अच्छी तरह से मिलाइएगा। स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिए या फिर हाथों से मिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है तो हम इसमें ये ठंडा करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अगर गर्म चिकन आप आलू में ऐड कर दोगे तो फिर आलू जो है मॉइस्चर रिलीज कर देगा और ये मिक्सचर पतला हो सकता है। अब इसमें 1 कप भरकर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय चेडर चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें 1 से 2 अंडे की जर्दी भी शामिल कर सकते हो। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आधा कप मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। अगर आलू में या फिर चिकन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा भी तो ब्रेड क्रम्स डालने से वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब बस ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे। तो हाथों के पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में इस तरह से ले करके हम इसको शेप देंगे और इस तरह से मैं इसको ओवल शेप में बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको सिलेंड्रिकल शेप या फिर स्क्वायर या फिर राउंड किसी भी शेप में बना सकते हो। देखिए बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बनाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो मैं इसको मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। आप चाहो तो छोटे या फिर बड़े साइज़ में भी बना सकते हो। बस इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा क्योंकि आगे हम इसकी कोटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे जो क्रॉकेट्स हैं उनको बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 23 से 24 क्रॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके बाद हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध शामिल करेंगे। तो ये ठंडा दूध है और साथ ही इसमें सिर्फ 1 पिंच नमक शामिल कर लीजिए और अच्छी तरह से अंडों को फेंट लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स या फिर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहो तो डाल सकते हो। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेने के बाद हम एक एक क्रॉकेट इस तरह से उठाएंगे। पहले सूखे मैदे में इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फेंटे हुए अंडे में डाल देंगे। अच्छी तरह से अंडों से कोट कर लेने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालकर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो अंडे लगे होने की वजह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसकी सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हमें सारे क्रॉकेट्स को कोट कर रख लेना है। देखिए इस तरह से। और इस पॉइंट पर आप इस ट्रे को उठाकर डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब अच्छी तरह से ये सख्त हो जाएंगे तो इनको जिपलॉक बैग में डालकर आप पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक करके ये क्रॉकेट्स हम पैन में डाल देंगे। तो जो तेल है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे तेल में अगर आप इसको फ्राई करोगे तो ये बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और जितने पैन में एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा और डालते के साथ भी आपने इसको फ़ौरन से स्टर नहीं करना है। और 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आने लग जाएगा तो हम इसको एहतियात से पलट देंगे और इसी तरह से हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते और बहुत अच्छा सा कलर इनके ऊपर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा भी इनको डार्क मत करिएगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस इनको निकाल करके हम छलनी में रख देंगे जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और आप चाहो तो इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा। और इसी तरह से हम बाकी के तमाम चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स को फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर और इसी के साथ हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो आपने देखा ही है कि कितनी ज़्यादा ये आसान रेसिपी है। थोड़ी सी चिकन में ढेर सारे चिकन क्रॉकेट्स आप बनाकर तैयार कर सकते हो, डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो रमज़ान में इफ्तार के लिए।
और टोमेटो केचप के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रमज़ान इफ्तार के लिए ये मज़ेदार से और बेहद आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले एकदम चीज़ी से चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।